हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एग्रीकल्चर साइंस। प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी जो सब्जेक्ट रहता है एग्रीकल्चर में, चाहे वो बीएससी हो या फिर एमएससी हो। पीएचडी एज ए अगर आप प्लांट पैथोलॉजी एंटोमोलॉजी से कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ कोर्सेज क्रेडिट रहते हैं। इसका संपूर्ण सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप किसी एग्रीकल्चर कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पीपीएससी पीपीओ मेंस में जो प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी रहती है उसमें प्लांट पैथोलॉजी एंटोमोलॉजी का सिलेबस ही पूछा जाता है। इस प्रकार की कोई भी एग्रीकल्चर वैकेंसी है, यहाँ पे संपूर्ण प्रिपरेशन कराया जाएगा। साथ ही साथ जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड आपकी क्वेरी है, आप उसको कमेंट में पिन कर सकते हैं। उसको आपको जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाएगा। किसी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके समय से मिलती रहे। यहाँ पे आज हम बात करते हैं स्टेन एंड स्टेनिंग। फैकल्टी बाय डॉक्टर राकेश श्रद्धा जी हैं, उनके द्वारा ये एक हमें पीपीटी मिला हुआ है, वहाँ से मैंने इस पीपीटी को लिया हुआ है। मैं सबसे पहले तो स्टेनिंग के हमारे उद्देश्य क्या है, हम स्टेनिंग क्यों करते हैं। ये एक प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है जो हम स्पेशली बैक्टीरिया के लिए करते हैं। इसके उद्देश्य क्या होते हैं स्टेनिंग के? इम्प्रूव विजिबिलिटी बाय ग्रेटर कंट्रास्ट, between the organism and the background, differentiate various morphological type by shape, size and arrangement। हमारा स्टेनिंग का मेन पर्पज़ क्या है कि जो भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उसका मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर देखने के लिए, उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, और उसका अरेंजमेंट किस प्रकार से है, ठीक है। डिटरमाइन करने के लिए डिटरमाइन द स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एट टाइम डायरेक्ट डायग्नोसिस ऑफ डिजीज एंड डेमोस्ट्रेट प्योरिटी ऑफ कल्चर, ऑब्जर्व सर्टेन स्ट्रक्चर लाइक एस्प्लाजोला, कैप्सूल, एंडोस्पोर एटसेट्रा। इसको सब चीज़ को देखने के लिए मैं जो है हम लोग पैथोलॉजी के लेबोरेटरी में कंडीशन में स्टेनिंग करते हैं। मेन चीज़ ये रहती है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया है उसको स्टेनिंग करने के बाद वो किस शेप का है। स्पेशली इन बैक्टीरिया केस में बता रहा हूँ कि ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं। उनका करेक्टर जो है हम जानने के लिए स्टेनिंग का मेथड बनाते हैं कि वो ग्राम नेगेटिव है, ग्राम पॉजिटिव है, कोकस है या बैसिलस है, विब्रियो है या स्पाइरल है। स्टेन एंड डाइज, जो स्टेन्स होते हैं और डाइज रहते हैं, कौन कौन से डाइज का इस्तेमाल करते हैं स्टेनिंग के लिए। ए डाई इज ए जनरल पर्पस कलरिंग एजेंट, whereas a stain is used for coloring biological material। जो डाइज होती हैं उनको हम एज ए कलरिंग एजेंट के तौर पे हम उपयोग करते हैं कि कोई बैक्टीरिया है उसमें हम डाइज का इस्तेमाल करके उसका कलर जान सकते हैं कि इस कलर का है या फिर इस कलर का जो हो रहा है तो ग्राम नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ये स्टेन इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड containing a benzene ring plus a chromophore and a oxochrome group। Chromophore is a chemical group that imparts color to resin। Oxochrome group is a chemical compound that conveys the property of ionization of chromosome and bind the fibers or tissues। रिक्वायरमेंट फॉर स्टेनिंग, स्टेनिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट होती हैं। स्टेन, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेन यूज फॉर स्टेनिंग बैक्टीरिया और द बेसिक टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑफ बैक्टीरियल सेल्स attract the positive ions as a methylene blue, crystal violet, acetic stain are used for background staining। जो मॉडर्न टर्म यूज करते हैं, इट इज ए केमिकल दैट फॉर्म ए insoluble complex with the stain and fix it cause the stain is penetrate more deeply into the cell। These are used to indirect staining, for example gram iodine in gram staining and phenol in Zell-Nelson staining में। जो ग्राम आयोडीन का हम इस्तेमाल करते हैं वो एक मॉर्डेंट के तौर पे यूज करते हैं, ये इसके सेल्स के डीप में जा करके अपना वर्क पेनिट्रेट हो जाता है, वर्क करता है। Accentuator, it is a chemical which when added to stain to make a reaction for selective and intense, for example potassium hydroxide added in loafers methane blue। Decolorizer क्या होते हैं?
It is a chemical used to remove the excess stain in the indirect regressive staining. For example, ethanol is gram staining. डीकोलोराइज करने के लिए कि हम जो कोलोराइज के लिए जो स्टेन यूज करते हैं, स्टेन का यूज कर रहे हैं, वो ज़्यादा अगर मैक्सिमम हो जाता है तो हम डीकोलोराइजर एक इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि एक फिक्स क्वांटिटी में उसका कलराइज होता है। ठीक है। टाइप ऑफ स्टेनिंग टेक्निक जो है कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो सिंपल स्टेनिंग है और डिफरेंशियल स्टेनिंग है। यूज़ ऑफ सिंगल स्टेन जो है डायरेक्ट है, पॉजिटिव, इनडायरेक्ट, नेगेटिव। इस सिंपल स्टेनिंग दो प्रकार से यूज करते हैं। डिफरेंशियल स्टेनिंग करते हैं, ये भी दो प्रकार से करते हैं, टू कॉन्ट्रास्ट स्टेन्स। सेपरेशन इनटू ग्रुप्स, सबसे पहले सेपरेशन इनटू ग्रुप्स में ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेन, ये दो प्रकार की स्टेन मेथड है। विजुअलाइजेशन में क्या है? फ्लैजेला स्टेन है, कैप्सूल स्टेन है और स्पोर स्टेन है। इसमें विजुअलाइज करते हैं विजुअल तरीके से कि फ्लैजेला को स्टेन करना है या फिर कैप्सूल को करना है या फिर स्पोर को करना है। सेपरेशन में क्या है? ग्राम स्टेन करना है, ग्राम नेगेटिव है, ग्राम पॉजिटिव है, ये और एक एसिड फास्ट स्टेन की इसमें एसिड है या बेस है। सिंपल स्टेनिंग में, जो सिंपल स्टेनिंग मेथड है उसमें स्टेनिंग मेथड दैट यूज ओनली ए सिंगल डाई that which does not differentiate between different type of organism. There is only a single stain step and everything stain with same color. Simple stain are used to stain whole cells or to stain specific cellular components. टाइप ऑफ सिंपल स्टेनिंग जो आपको पहले ही बता दिया, डायरेक्ट यानी कि पॉजिटिव स्टेनिंग, स्टेन ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट यानी कि नेगेटिव स्टेनिंग यानी कि स्टेन बैकग्राउंड है। बैक्टीरिया है स्लाइड चार्ज नेगेटिव। बेसिक डाई कलर पोर्शन जो होगा वो रेड कलर का होगा और प्लस इंडिकेट करेगा क्योंकि पॉजिटिव है। एसिडिक डाई है तो फिर कलर पोर्शन जो है वो ये पर्पल कलर का रहेगा और वो नेगेटिव से शो कर रहा है। डायरेक्ट स्टेन है और ये इनडायरेक्ट स्टेन है। जो ये रेड कलर का दिखाई देगा जो बेसिक डाई का यूज कर रहा है, और जो बेस का है, और ये स्टिक का है जो ब्लू कलर का या पर्पल कलर का जो कर रहा है। डायरेक्ट स्टेनिंग जो है positive staining, a simple staining technique that stain the bacterial cell in a single color. Many of the bacterial stain are basic chemicals. These basic dyes react with negatively charged bacterial cytoplasm. Opposite charge attract and the organism become directly stains. Example are methylene blue, crystal violet and basic function. आप ये देख सकते हैं कि ये पर्पल कलर का दे रहा है, ये क्या है? ये क्रिस्टल वायलेट के द्वारा जो है किया हुआ है, मिथाइलिन ब्लू के द्वारा। इनडायरेक्ट स्टेनिंग में जो नेगेटिव स्टेनिंग है, in the staining process, instead of eel's background is stained. Here an acidic dye like nigrosin or Indian ink is used. Acidic stain carriers a negative charge and repelled by the bacteria, which also carry a negative charge on their surface. Hence, an acidic dye do not stain bacteria. यहाँ पे ये देखो व्हाइट कलर का बैक्टीरिया शो कर रहा है, ठीक है? ये नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है। स्टेनिंग जो जनरल टेक्निक रहती है, सबसे पहले तो स्प्रेड करते हैं थिन फिल्म ऑन द जो कल्चर ओवर साइड। एक कल्चर की जो है ये पतली सी परत रहती है, उसको स्लाइड पे फैलाते हैं। इसके बाद आप इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं, फिर इसको स्लाइड के थ्रू फ्लेम में जो है इसको क्या करते हैं, सुखाते हैं। इसके अलावा इसमें फिल्ड करते हैं विद स्टेन, ठीक है? इसमें स्टेन डालते हैं, स्टेन के बाद प्लेस ड्रॉप आप ब्लॉक करते हैं, ठीक है? हीट के द्वारा फिक्स करते हैं। Fixation implies three things: it kills the organism, it causes the organism to adapt to the slide, and it alters the organism so they are more readily accepted stain। जैसे टाई का इस्तेमाल करते हैं इसमें। डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड्स हैं, इसमें ग्राम स्टेनिंग है, ये क्रिश्चियन ग्राम में 1884 में दिया था। द ग्राम स्टेन इन द लेट 800 Christian Gram observed that some genera of bacteria retained a diiodine complex when raised with alcohol, while other genera were easily decolorized with alcohol and could be the visual by contrasting counterstain। ठीक है? इसमें डाइआयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है और अल्कोहल के द्वारा वाश किया जाता है। डीकोलोज के लिए अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं और इसको विजुलाइज करते हैं काउंटरस्टेन में। ठीक है? The staining procedure defined two bacterial groups, those which retain the primary dyes as a positive by gram method and gram positive, and those which are easily decolorized negative by gram method or gram negative. This is the starting point for the bacterial identification procedure। सबसे ज़्यादा जो प्रोसीजर आज के समय में अपनाया जाता है वो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक ही है और वही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर स्टेनिंग की मेथड आएगा तो फिर ग्राम स्टेनिंग ही फर्स्ट चॉइस रहेगा ग्राम स्टेनिंग लिखने का। द ग्राम स्टेन क्या होता है? The difference in dye retention is dependent on such physical properties as thickness, density, porosity, and integrity of bacterial cell wall as well as its chemical composition. Gram positive क्या है? Bacteria have thick, dense, relative, non-porous walls, while gram-negative bacteria have thin walls surrounded by lipid-rich membranes. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है? ये थिक होगा और ये थिन होगा और इसके बाद जो है सराउंडेड होगी लिपिड रिच मेम्ब्रेन से। ठीक है। Some non-bacterial organism with thick walls, cell walls, easy, some yeast also stain gram positive. जो ग्राम पॉजिटिव इसके अलावा अगर जो नॉन बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म है इनकी थिक वाल है वो क्या है? जैसे ईस्ट वगैरह हो गई, ये भी ग्राम पॉजिटिव ही आते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विच हैव लॉस्ट वाल इंटीग्रिटी थ्रू एजिंग और फिजिकल और केमिकल डैमेज स्टेन एज ग्राम नेगेटिव। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये लिप्टोटोइक एसिड और पेप्टिडोग्लाइकॉन टाइकोइक एसिड साइटोप्लाज्म। ग्राम नेगेटिव में ये पोरिन है, लिपोपॉलीसेकेराइड्स, ये जो शुगर्स है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म। इनर साइटोप्लाज्म में ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का शो कर रहा है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस है और ये जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का शो कर रहा है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है यहाँ पे है। ये लिप्टोटोइक एसिड है, पेप्टोग्लाइकॉन टाइकोइक एसिड है, ठीक है। यानी कि जो टाइकोइक एसिड है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन टाइकोइक एसिड किसमें पाया जाता है? ग्राम पॉजिटिव में। और जहाँ पे लिपोपॉलीसेकेराइड जो है किसमें पाया जाता है? ग्राम नेगेटिव में। ग्राम स्टेनिंग रिक्वायरमेंट क्या क्या है स्टेनिंग करने के लिए? ग्राम स्टेनिंग के लिए इज ए 4 पार्ट ऑफ प्रोसीजर। द स्पेसिमेन इज माउंटेड एंड हीट फिक्स्ड ऑन स्लाइड बिफोर प्रोसीडिंग टू स्टेन। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास कल्चर है, ठीक है, ग्राम बैक्टीरिया का जो भी कल्चर है स्पेसिमेन है उसको क्या करते हैं? हीट के द्वारा फिक्स कर लेते हैं स्लाइड पे, ठीक है। इसके बाद द रीएजेंट्स रिक्वायर्ड फॉर क्रिस्टल वायलेट, ये प्राइमरी स्टेन कहलाता है। आयोडीन सोल्यूशन, ये मॉर्डेंट है। डीकोलोइजर, ये एथेनॉल जो रहता है। सेफ्रानिन, कलर के लिए, काउंटर स्टेन के लिए। वाटर प्योरली इन स्क्वेट बॉटल, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर क्या है? द बैक्टीरिया आर फर्स्ट स्टेन विद द बेसिक डाई क्रिस्टल वायलेट। प्राइमरी स्टेन जो है, बोथ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बिकम डायरेक्टली स्टेन एंड अपीयर पर्पल आफ्टर दिस स्टेप। सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट का यूज करेंगे और ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो कैसे हो जाएंगे? डायरेक्टली स्टेन हो जाएंगे और एपियर कैसे करेंगे? पर्पल कलर शो करेंगे। द बैक्टीरिया आर देन ट्रीटेड विद ग्राम आयोडीन सोल्यूशन, मोडेंट का इस्तेमाल करते हैं इसके बाद। दिस अलाउ टू स्टेन टू रिटेन बेटर बाय फॉर्मिंग इन इनसॉल्युबल क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड आयोडीन लेक। बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिमेन पर्पल आफ्टर दिस स्टेप। इसके बाद जो है पर्पल कलर ही रखते हैं। इसके बाद ग्राम आयोडीन डीकलराइजर मिक्स करते हैं, जैसे एथाइल अल्कोहल हो गया या एथेनॉल हो गया एंड एसीटोन इज देन द एडेड। दिस इज द डिफरेंटियल स्टेप्स। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन द क्रिस्टल वायलेट, अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा तो क्रिस्टल वायलेट कलर लेगा आयोडीन कॉम्प्लेक्स, वाल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और डीकलराइज हो जाएगा और वो कैसा रहेगा? फाइनली द काउंटर स्टेन सेफ्रानिन, सेफ्रानिन इस्तेमाल करेंगे इसके बाद। ये बेसिक डाई की है, इसे अप्लाई करेंगे। सेंस द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऑलरेडी स्टेन पर्पल कलर, ग्राम जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा वो पर्पल कलर ले लेगा। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द काउंटर स्टेन, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा वो अफेक्टेड हो जाएगा। दे आर नाउ कलरलेस हो जाएगा, बिकम डायरेक्टली स्टेन बाय द सेफ्रानिन। 10 ग्राम पॉजिटिव एपियर पर्पल एंड ग्राम नेगेटिव एपियर पिंक, ठीक है। जो ग्राम पॉजिटिव रहेगा वो पर्पल कलर लिए रहेगा, वो अपना कलर नहीं छोड़ेगा। जो ग्राम नेगेटिव होगा वो कलर छोड़ देगा सेफ्रानिन से और पिंक कलर का हो जाएगा। इससे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पहले तो जो हमारे पास कल्चर है या बैक्टीरिया उसको हम हीट के द्वारा फिक्स कर लेते हैं, क्रिस्टल वायलेट को मिलाते हैं, स्टेंट पर्पल कलर रहता है, स्टेंट पर्पल कलर इसमें भी रहता है। आयोडीन सोल्यूशन लेते हैं, रिमेन्स पर्पल कलर बना रहता है। इसके बाद एथेनॉल से डीकलराइज करते हैं, डीकलराइज करने पर ये अपना कलर नहीं छोड़ता है और ये बिकम कलरलेस हो जाता है। इसके बाद हम सेफ्रानिन का इस्तेमाल करते हैं काउंटर स्टेन के लिए, ये पर्पल कलर बनाए रखता है और ये स्टेंट हो जाता है रेड कलर में या फिर पिंक कलर में, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, आप देख सकते हैं, ये पर्पल कलर, ये पिंक कलर, ये पर्पल कलर लिए हुए है और ये पिंक कलर लिए हुए है, ठीक है। एसिड फास्ट स्टेनिंग क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ एसिड फास्ट सेल वॉल, ठीक है। फ्री माइकोलिक एसिड एंड पॉलीपेप्टाइड्स, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एसिड फास्ट स्टेनिंग थ्योरी जो है, वंस स्टेन द एसिड फास्ट बैक्टीरियल सेल रजिस्ट डिकोलोराइजेशन विद एसिडिफाइंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट
एग्जाम्पल एज ए एसिड एल्कोहल देयरफॉर कॉल्ड एसिड फास्ट। हम किस सॉल्वेंट का, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं, वो एल्कोहल है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एसिड फास्ट कहा जाता है। एसिड फास्ट स्टेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द जीनस माइकोबैक्टीरिया डिपेंड्स अपॉन द लिपिड सेल वॉल which are relative impermeable to various basic dyes unless the dyes are combined with phenol. The exact method by which the stain is retained is unclear, but it is true that some of the stain become trapped within the cell and some forms a complex with the mycolic acid. This is supported by the finding that shorter chain mycolic acid and mycobacterial cell with the disrupted cell walls stain likely fast as necrodia. एसिड फास्ट स्टेनिंग है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन स्पिटम। ठीक है, ये एसिड फास्ट स्टेनिंग का फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। इससे बैक्टीरिया जो होता है किस तरीके का पर्पल कलर लिए एसिड फास्ट स्टेनिंग में लगता है। स्पेशल स्टेनिंग जो रहती है इसमें कैप्सूल स्टेनिंग रहती है, फ्लैजेला स्टेनिंग रहती है, स्पोर स्टेनिंग रहती है। कैप्सूल स्टेनिंग में दिस इज डायग्नोस्टिकली यूजफुल सिंस इट इज ए वायरुलेंट फैक्टर निमोनोकोकाई। ठीक है, pneumococci. Bacterial capsules are non-ionic, so neither acidic or basic stain will adhere to their surface. Capsules are demonstrated either by negative staining, नेग्रोसिम और इंडिया इंक यूज करते हैं। स्पेशली स्टेनिंग के लिए हिस मेथड और एंटोनी में जो एंथोनी मेथड है, इस मेथड और एंथोनी मेथड का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, ये कैप्सूल स्टेनिंग के लिए। कैप्सूल स्टेनिंग में क्या है कि कैप्सूल का स्टेनिंग किस प्रकार से करते हैं कि जैसे कि ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, कोई बैक्टीरिया है, जो ऊपर की ये स्लाइम लेयर रहती है, जो सबसे आउटर लेयर रहती है, जो स्लाइम लेयर जिसको बोला जाता है, जब ये हार्ड हो जाती है, ड्राई हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, उसको ही क्या बोला जाता है, उसको ही कैप्सूल बोला जाता है। ठीक है, हिस मेथड यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, हिस मेथड कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्राम स्टेनिंग मेथड जो क्रिश्चियन ग्राम के द्वारा दिया हुआ था 1884 में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडोस्पोर स्टेनिंग करते हैं। इंडोस्पोर स्टेनिंग में स्पोर आर नॉर्मली impervious to stain under the light microscope. Endospore have a high light refractivity indicative of protein high protein content. इसमें जो है हम मॉडिफाई जील नेल्सन मेथड का यूज करते हैं यूजिंग 0.25 से 0.25 सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं एज ए टी कॉलोराइजिंग एजेंट। बार्थेलोमियो मित्तर मेथड है, एक सेस्फियर पल्टोन स्टेन टेक्निक है। ठीक है, ये तीन टेक्निक जो है किसमें करते हैं, इंडोस्पोर स्टेनिंग में करते हैं। यहाँ पे ये मेथड दिया हुआ है, देख लीजिएगा इसको, सेस्फियर पल्टोन मेथड। मेलाचाइट ग्रीन यूज टू ए स्टोन द इंडोस्पोर एज ए प्राइमरी स्टेन। जो मेलाचाइट ग्रीन जो केमिकल रहता है उसको हम इंडोस्पोर में एज ए प्राइमरी जो है स्टेन के उपयोग में यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी स्टेन जो यूज करते हैं वो सेफ्रॉनिन का उपयोग करते हैं। ठीक है, इंडोस्पोर स्टेन ऑफ बैसिलस निगेटेरियम मेगाटेरियम। ठीक है, ये बैसिलस का जो ये चेन दिया हुआ है। ठीक है, नॉट ग्रीन इंडोस्पोर्स विद इन पिंक वेसिलाई। ठीक है, ये बैसिलस फॉर्म में ये चेन है, यही क्या है, ये बैसिलस मेगाटेरियम है। यहाँ पे स्टेनिंग का पार्ट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। और जो भी फ्रेंड्स हैं आपके पास उनके उनके लिए ये जो है आप शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी पैथोलॉजिक टेक्निक जो है, जो मेथड्स नहीं आ रहे हैं, मेथड इजीली जो है आप एक्सपेरिमेंट तौर पे आप कर सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।